हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले एक बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है कई सारी प्रॉब्लम्स के लिए। तो आज हमारे पास ये दवा है जिसका नाम है एंटिमटार्ट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये है एंटिमटार्ट। तो आज जानेंगे एंटिमटार्ट दवा किन किन बीमारियों में उपयोगी है, साथ ही साथ इसे किस प्रकार से लिया जाता है, होम्योपैथिक दवा लेते वक्त आपको क्या परहेज रखने हैं और किस प्रकार से इसकी सेवन विधि है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, एंटिमटार्ट मेडिसिन स्टफ इसके प्योर है और एंटिमटार्ट जो मेडिसिन होती है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है उन सभी लोगों के लिए जिनको रेस्पिरेटरी ट्रबल्स रहती है। रेस्पिरेटरी यानी आपको सांस से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, सांस से संबंधित जितनी बीमारियां होती है, जैसे कि आपका हो गया ब्रोंकाइटिस की कंडीशन, अस्थमा की कंडीशन, कफ की कंडीशन, कैटरहल की कंडीशन, खास तौर पे अगर वायरल इन्फेक्शन की बात करूँ तो मीजल्स वाली जो कंडीशन होती है, ऐसी सभी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसके बाद कॉलेरा की कंडीशन, वॉमिटिंग की कंडीशन, इसमें इस दवा का सेवन किया जाता है। चलिए सिम्टम्स की बात कर लें। सबसे इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है कि एंटिमटार्ट का जो पेशेंट रहता है उसको आपको ये जब भी बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स तो है, यानी श्वास से संबंधित बीमारियां तो है ही, साथ में उनको वॉमिटिंग जैसा लगता रहता है कि जैसे वॉमिट हो जाएगा। कई बार इतना ज़्यादा वॉमिट होता है कि पेशेंट उस उल्टी की वजह से, उस वॉमिटिंग की वजह से इतना ज़्यादा थका देने वाली उल्टी होती है, इतनी तेज से वॉमिटिंग होती है कि एकदम एकदम लस्त पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। कई लोगों में आपने देखा हो, कहेंगे अरे यार इतनी उल्टियाँ हुई कि मैं तो एकदम लस्त पड़ गया, एकदम सुस्त पड़ गया, उठने की हिम्मत ही नहीं हुई और फिर नींद आ गई। तो ये जो थका देने वाली वॉमिटिंग है, ये इसका एकदम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इतना ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है कि पेशेंट को ड्रॉजीनेस फील होने लग रहा है, वो एकदम थक जा रहा है और उसकी वजह से उसे बहुत नींद भी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सिम्टम है टंग का सिम्टम है। टंग एकदम रेड जैसी दिखती है और थोड़ी सी कोटेड रहेगी। इसके बाद जो चारों की मार्जिन है टंग की, वो एकदम रेड दिखेगी। कई बार इसमें आपको पॉस्चुलर इरप्शंस भी दिखते हैं, दैट मीन आपको छोटे छोटे से दाने भी दिख सकते हैं टंग पे, और टीथ का इम्प्रेशन भी, थम जो टीथ होता है उसका आपको ऐसा लगेगा टंग इतनी ज़्यादा सेंसिटिव और रेड हो गई कि जो दांत होते हैं उसका उस पर इम्प्रेशन भी आपको दिख सकता है। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ होता है, इतना ज़्यादा कफ कि आप उसे रटलिंग साउंड एक तरह की आती है। रटलिंग साउंड यानी घर घर की आवाज़ आती रहती है। जब आप शांति से सुनेंगे या कोई कमरा है जैसे मरीज बैठा हुआ है और सब लोग शांत है, तो आपको आराम से सुनाई देगी पेशेंट को रटलिंग साउंड, घर घर की साउंड आ रही है। खास तौर पे जो कफ आ रहा है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन खास तौर पे जब सुबह का 3 बजता है, यानी रात को 3 बजे 3 AM पर आपको अक्सर इतना ज़्यादा खांसी आने लगेगी, इतना ज़्यादा कफ होने लगेगा कि पेशेंट अगर सो रहा है, चूंकि ये सोने का समय होता है, सो रहा है तो इतना ज़्यादा कफ रहेगा कि सोते से उठकर मरीज बैठ जाएगा। फिर सोचेगा मेरे गले में बहुत कफ भर गया है, अगर मैं इसे खांस के बाहर निकाल देता तो अच्छा रहता। पेशेंट खांसने की कोशिश करता है, म्यूकस भी भरा है, पर वो बाहर नहीं निकलता है और इसी वजह से कई बार मरीज को उल्टी हो जाती है। ये इसका खास लक्षण है कि आपको लगभग मिडनाइट, लगभग 3 बजे सुबह या 3 बजे रात, जो भी आप समझ लें, तो 3 बजे के करीब उसको एग्रावेशन होता है और इतना ज़्यादा खांसी आने लगती है कि उठ के बैठना पड़ता है और फिर थोड़ा सा कुछ पानी वानी पिएंगे तब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। पेशेंट की जो सारी समस्याएं होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ऐसे लोग जो हमेशा ठंडे, डैम्प, सीलर वाली जगहों पे रहते हैं, जहाँ पे सीलन हो, हमेशा ठंडा रहता हो, हमेशा ठंडी वाले कमरे में रह रहे हैं, और साथ ही साथ कई बार वैक्सीनेशन, कुछ लोगों के मुंह से आपने सुना होगा हम बिल्कुल ठीक थे, हमने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद से हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। तो आफ्टर वैक्सीनेशन अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है, कोई आपको अलग से लक्षण दिखाई देते हैं, तो वैक्सीनेशन के बाद
अगर कोई परेशानी आ रही है तो उस कंडीशन में भी ये दवा यूजफुल है। नेक्स्ट हम बात कर ले, एक इसमें टर्म आता है एस्फेक्सिया न्यूनेट्रम, दैट मीन छोटे बच्चों को होने वाली सांस की तकलीफ। अगर जो छोटा बच्चा है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेहरा एकदम नीले पड़ जा रहा है, जिसे आप साइनोटिक ब्लू फेस बोलते हैं, तो ये इसलिए होता है कि जो लंग है उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है हार्ट में, लंग्स में जो एक दूसरे से ब्लड सप्लाई जा रही है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका सप्लाई हो रहा है। आपको प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से आपको चेहरे पे नीलापन आ जाता है। साइनोसिस की कंडीशन इसे बोलते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई की वजह से होती है, बच्चों में खास तौर पे देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ सांस लेने में तकलीफ होती है, वॉमिटिंग हो सकती है। नेक्स्ट इसकी कंडीशन है कॉलेरा की कंडीशन। कई बार खास तौर पे जो गर्मी और बरसात के बीच वाला मौसम होता है, इस समय आपको कॉलेरा की समस्या हो जाती है और इसमें इतना ज़्यादा आपको पेट दर्द, लूज मोशन है, लेकिन लूज मोशन और पेट दर्द से ज़्यादा उल्टी की समस्या, कि उल्टी बहुत हो रही है और बहुत थका देने वाली उल्टी हो रही है। तो इस कंडीशन में एंटिमटाट दवा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पेशेंट को एक खास तरह की क्रेविंग रहती है एप्पल्स की और एसिड की। एप्पल्स और एसिड यानी खट्टी चीज़ों की। तो खास तौर पे क्रेविंग ऑफ एप्पल्स इसमें एक सिम्टम मेंशन है, और आपका एसिड की यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है। दिक्कतें सारी की सारी ठंडे, डैम्प वाली, नमी वाली जगहों में रहने से, आप बहुत देर तक गीले कपड़े पहने हुए हैं, भीगे हुए हैं, उससे, इन सभी चीज़ों से होती है। और आप जब अच्छे से रेस्ट करते हैं, वार्म रूम में बैठते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को आप किस प्रकार से ले। एंटिम टार्टेरिकम इस नाम से आएगी। ये एंटीमोनियम टार्टेरिकम लिखा रहता है, एंटिम टार्ट हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। 30 CH पावर में आपको लेनी है और डायरेक्टली टंग पे सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार आप 2-2 बूंदें लें। डायरेक्टली टंग पे 2-2 बूंदें लें, सुबह, दोपहर, शाम। और पिल्स में यदि ले रहे हैं तो 6-6 गोली दिन में 3 बार लेना है। किसी छोटे बच्चे को दे रहा है तो डोज कम कर देनी है, 4-4 पिल्स आपको 3 बार देनी है, और इस प्रकार से इस दवा का आप सेवन कर सकते हैं। दवा होम्योपैथिक है, इसको लेने के लिए होम्योपैथिक मेडिकल पर ही जाना है। या जो वीडियो आप देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक देते हैं, www.srihomeocenter.com हमारी वेबसाइट से भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दवा की डोज। मैंने बता दी आपको कहाँ से मिल सकती है, बता दी परहेज की। होम्योपैथिक दवा लेते वक्त किसी भी तरह का कोई नशा, लाइक बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, कुछ भी आप लेते हैं इसको नहीं लेना है, और अच्छा एक हेल्दी डाइट लेना है। और साथ ही साथ अगर आप इस तरह की किसी प्रॉब्लम से परेशान है जो कफ की हो खास तौर पे, तो रात के समय आपको ठंडे और खट्टे सामान नहीं खाने हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो, ये मेडिसिन के बारे में जानकारी समझ में आई होगी। ये मेडिसिन थी एंटिम टार्टेरिकम, जो है स्पेशली फॉर रेस्पिरेटरी ट्रबल, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे आपका सांस लेने की दिक्कत हो, चाहे कफ कोल्ड हुआ हो, सब पे वर्क करता है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं होती है एकदम सेफ और नेचुरल, इसके किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और इन्हें हर उम्र का व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो श्री होम्यो चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन टैप। कोई डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे या फिर हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते इस तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।